हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स लेके चल रहा हूँ क्लास 9th का। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ करवा दिया है, 12th भी करवा दिया, 6th भी करवा दिया, तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल तो फिनिक्स ट्यूटोरियल उदयपुर, ठीक है, आप जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, देन ऑल्सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रैक्टिस करते हैं, करनी भी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, उस क्वेश्चन की इमेज भेज दीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहिए, मेरा नंबर है। क्लियर ना। आज जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ ट्राइंगल्स, ठीक है, तो ट्राइंगल्स में इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास सबसे ज्यादा जो पार्ट करने का होगा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो पहले मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ। ट्राइंगल्स की बात चल रही है तो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 3 तो साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है एबीसी, तो इसमें 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, तो साइड्स की बात करें तो साइड्स पहचानो, एक तो ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड्स हो गई आपकी। ठीक है, एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स कैसे होंगे, ठीक है, एक तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक, इसको लिखना चाहो तो आपको पता ही है, बी ए सी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। बी को जहां पे एक चीज ध्यान रखना, जहां पे वो एंगल बन रहा है उस अल्फाबेट को बीच में लेना है। जैसे बी है तो इस बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए को कैसे लिख सकते हो, तो ए को आप लिख सकते हो बी ए सी, ए बीच में रहना चाहिए, एंड सी ए बी भी लिख सकते हो। तो काफी लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं। एंगल बी को भी आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, एंड सी बी ए। क्लियर। देन सी को आप कैसे लिख सकते हो, ए सी बी, ए सी बी एंड बी सी ए। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती, 3 एंगल्स। ठीक है, अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखो अपन जो कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं उसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, क्या है, कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या है, एक होता है साइड 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 रूल, ठीक है, एक होता है साइड एंगल साइड रूल, फिर एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, इन 5 तरीकों से आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है 2 ट्राइंगल ऐसे जो हर तरह से इक्वल हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, कभी भी कोई 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो वो एरिया वाइज भी इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इस टॉपिक पे हूं, रूल्स की बात करूं तो साइड साइड साइड, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन को साइड साइड्स करना है, ठीक है, तो ए बी सी मैंने ये ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया पी क्यू आर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर क्वेश्चन में हिंट दे रखी होती, ये इसके इक्वल दे रखा है, तो ये सिंगल सिंगल मींस ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड साइड से होगा। साइड एंगल साइड की बात करें, ठीक है, तो 2 साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। जैसे ये दोनों साइड होगी, इसके बीच का ये एंगल, तो उसी तरह से ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा हो तो साइड एंगल साइड। उसी तरह से 2 एंगल के बीच में, यानी ये एंगल, जैसे आपने एक ट्राइंगल लिया पी क्यू आर और ये ए बी सी, ठीक है, 2 एंगल आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये 2 एंगल आ रहे हैं, ठीक है, और ये साइड, तो 2 एंगल के बीच में साइड आए तो एंगल साइड एंगल। उसी तरह से एंगल एंगल साइड एंड आरएचएस। आरएचएस में अगर देखो, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल ये बनाया, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, समझना, एक तो राइट एंगल दिखना चाहिए। आर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, राइट एंगल। एच हाइपोटेनस, तो ये साइड हाइपोटेनस कहलाती है 90 के सामने वाली, तो हाइपोटेनस भी अगर इक्वल हो, इसके अलावा कोई सी भी साइड, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, तो आर एच एस से इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, ये तो बेसिक है, समझ में आया। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी में इनको कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका, ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे नीचे वाला ट्राइंगल लेके चल रहा हूं मैं, आरएचएस वाली चीज। तो ये ट्राइंगल दे रखा है,
ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये है, ये पी क्यू आर, ठीक है, ये 90 90 दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल और ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल, ठीक है। लिखने का तरीका समझना जो कि आपको सारे क्वेश्चनों में फॉलो करना है। तो इन ट्राइंगल, ठीक है, गिवन विवन लिख लेना जो भी आपको गिवन दे रखा है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये एक तरीका है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि आर आ रहा है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज आ रही है, तो आर और एच और एक साइड, तो आरएचएस से मुझे करना है, ये आपको पहले से सोच लेना चाहिए, ठीक है। देन आरएचएस करना है, तो फर्स्ट चीज आपको क्या लिखनी है, आर, आर यानी कि इस ट्राइंगल का तो बी उस ट्राइंगल की क्यू के बराबर है, और ये दोनों 90 यानी राइट एंगल मिल गया। दूसरी चीज हाइपोटेनस एच, एच क्या दिख रहा है इसमें, एसी, और उसमें क्या दिख रहा है, पीआर, ठीक है। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, गिवन, आपको पता है हाइपोटेनस, लेकिन आपको यहाँ पे गिवन लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। थर्ड साइड चाहिए, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो AB इज इक्वल्स टू PQ, ये भी आप लिखोगे गिवन। नाउ रीजन लिखना है बाय RHS रूल, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि RHS का रूल लग रहा है। दोनों ट्राइंगल का नाम लिखोगे ABC, कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसा होता है, ठीक है, कैसा, ऐसा, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, तो ये आपको लगाना है टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मेट हो गया जिससे आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, और कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो आपको फिगर देख के समझना है, ठीक है, ओके।